पूरी दुनिया में है। वाराणसी से नामांकन करने के साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि आखिर बनारस कितना बदला है। सबसे ज्यादा अगर हम बनारस में बात करें तो विदेशी मेहमान आते हैं, और विदेशी मेहमान आते हैं एयरपोर्ट से, यानी अलग अलग जगहों से फ्लाइट लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो आखिर एयरपोर्ट से क्या कुछ बदला है, वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में मौजूद हैं, और वाराणसी में अभी इस एयरपोर्ट की बात करें तो करीब 800 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट है। लेकिन एक नया टर्मिनल करीब 75,000 वर्ग मीटर में बनाया जाने वाला है, जिसमें करीब 995 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और साथ ही साथ इसमें जो यात्रियों के आने की क्षमता है वो 800 से बढ़कर 5,000 तक हो जाएगी, जिसको बनाने में करीब 3 साल का वक्त भी लगने वाला है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके साथ यहाँ पर काशी की संस्कृति, काशी की सभ्यता और बाकी चीजें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो हमने सोचा सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पर ही लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बदला है। तस्वीरों में निश्चित तौर पर सुरक्षा और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है और यकीन मानिए कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक एयरपोर्ट में अब पहुंचने के बाद आपको काशी की, भारत की संस्कृति की झलक एयरपोर्ट के एक एक हिस्से पर मिलती है। सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर की गई है। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में जब नया टर्मिनल बनकर तैयार होगा तो उसके साथ काशी का एक एक रंग, एक एक झलक आपको इस नए टर्मिनल पर देखने को मिलेगी, और माना जा रहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है। देखिए, वाराणसी में ना सिर्फ एयरपोर्ट बेहतर बना है बल्कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे भी बेहतर हुए हैं, और इसी के साथ साथ सड़कों का भी विस्तार हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए बनारस में हाईवेज बने हुए हैं। अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये भी मिर्ज़ापुर और साथ ही साथ गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, ऐसे जो आसपास के ज़िले हैं उनको जोड़ने के लिए वाराणसी का बाईपास फेज़ 1 बनाया गया है। इसी के साथ साथ वाराणसी में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड भी बनाई गई है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक नया लंबा जो है बाईपास बनाया गया है, एक पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है जिसको एयरपोर्ट से सीधा शहर को कनेक्ट करता है। तस्वीरें आप देखिए कि वाराणसी में निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि लगेगा कि पहले के बनारस में और अब के बनारस में काफ़ी कुछ बदला हुआ है। सड़कों के साथ साथ तारों के जाल को भी बेहतर किया गया है, यानी तारों का जाल जो सड़कों पर दिखता था उसे कम किया गया और काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड भी किया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बनारस या आज के बनारस को दिखाती हैं और बताती हैं कि आने वाले दिनों में और भी बदलाव और बेहतरी की उम्मीद है, और भी विस्तार की उम्मीद है। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, वाराणसी। मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। अनंत अविनाशी काशी की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से काशी काशी है, जिसकी वजह से काशी अविनाशी है, जिसकी वजह से काशी मदमस्त है। काशी का फक्कड़पन पूरी दुनिया में मशहूर है। आज उसी फक्कड़ काशी को तस्वीरों में संजोया है हमारे सहयोगी विष्णुकांत तिवारी ने। देखिए बनारस विस्तार से। पान बड़ा बढ़िया, रचत बहुत बढ़िया। नहीं, इसको खा लीजिएगा तब बट जाइएगा। रोवत रोवत बीज गई लबायसिया से आई तकिया। चमेला देवी मिर्जापुर से आ रही है, मिर्जापुर की रहने वाली चमेला देवी। अब देखिए इसका जो नाच है मोबाइल के आगे ये सब बंद हो गया। कितने समय से लगा रहे हैं भैया? हमारी ये तीसरी पीढ़ी है भैया। अच्छा, हाँ, कितना कमाई हो जाता है? कोई मत देखिए, कमाई वमाई मत पूछिए। कमाई नहीं पूछे? हाँ, हाँ, हम लोग 10-20 हज़ार रोज कमाते हैं। अच्छा, वाह। तो दुकान ऐसे बड़ा जगह लेने की नहीं सोचे?
क्यों बड़ा आदमी रहेगा तो बड़ा जगह ले लेगा। हाँ हम लोग छोटे आदमी हैं, बड़ा काम करते हैं। अच्छा हाँ आप कभी ये आप हमारा लड़का है। अच्छा आप दूसरी पीढ़ी हैं आपके जो पिताजी मेरे पिताजी के पिताजी सब यही काम करते थे। अच्छा पान बड़ा बढ़िया रचत बहुत बढ़िया है। नहीं, इसको खा लीजिएगा तब बच जाइएगा। हाँ खा के बताइए। हाँ पान मीठा पान एकदम ठेठ मलाई मार के चीनी ठोकते हम लोग बनारस समझे चाहे थे कौन टाइप से समझे चाहला ही बतावा। डाउन टाइप को समझाए थे अंकल। देखा अंकल, बात ये हो कि हम लोग पान लगाई ला हर टाइप का। पान 20 रुपया का भी लगाई ला, पान 30 रुपया का भी लगाई, 40 रुपया का भी लगाई ला, कहाँ समझ 10 रुपया का भी लगाई ला, 5 रुपया का भी लगाई ला। और कभी कभी कोई आ जाला तो क्या फ्री में भी खिला देला। ये बनारस की संस्कृति है। आप लोगों की नज़र में बनारस क्या है? अरे 2 लाइन में अगर आप बाहर से जो व्यक्ति आता है उसको अगर आप बताना चाहें। It was one of the interesting place which people come to visit that. Visit that. And when they come here, if they want to eat beetle, they have to invest money. If you want something normal, we give that normal thing. If you want something special, we take a special price too. आप कहाँ तक पढ़े अंकल जी? कहाँ तक पढ़े हैं मतलब आप? I have college without knowledge. अरे वाह। तो अब But you have a knowledge with college. And I have a knowledge without college. वाह। Remember that. आई विल रिमेम्बर दिस। हम याद रखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रखना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। But I can speak English. I didn't read any cloth. But I live with Western people together. We talk and talk. We get knowledge. Anything more? धन्यवाद। Welcome. आपकी स्माइल महादेव, आपकी स्माइल बहुत शानदार है। बहुत अच्छा। People got a knowledge with college, and we have knowledge without college. रोवत रोवत बीज गईल बायसिया से आई तकिया के करा याद में जागत बड़ू सारी सारी रतिया जाके परदेस नहीं लगत वही निदिया जब ऊ सोवत हुई हन्ना। क्या मतलब हुआ इसका? गाना है भोजपुरी में। वो अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ क्या है? वो जाते हैं बाहर ना, बाहर नींद नहीं आता है। हाँ वो हाँ याद करते हैं। शादी हो गई? हाँ मेरा शादी हो गया है, छोड़ छोड़ौती भी हो गया है। क्या करूँगी? हाँ यही पे यहाँ पे 9,000 मिलता है। बनारस बहुत मतलब बिल्कुल चिल करके जिंदगी आप लोग जीते हैं, मतलब बहुत परेशान लोड नहीं लेते हैं कोनो बात के? नहीं नहीं कोई बात का टेंशन। यहाँ गंगा जी है ना, गंगा जी सबका पार कर देती है। हाँ इसलिए हम लोग लोड नहीं लेते हैं। चमेला देवी मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर की रहने वाली चमेला देवी। ये कठपुतली का नाच है। ये बहुत पुराना चीज़ है साहब। ये पहले में देखिए हर स्कूल कचहरी में सब चीज़ होता था। इसका नाम है कठपुतली का नाच। अब देखिए इसका जो नाच है मोबाइल के आगे ये सब बंद हो गया।
अब बहुत कम चलता है, थोड़ा सा एक आध गो नचाते हैं और परिवार में कोई नहीं दिखाता है। तो आप कब से कर रहे हैं? हम पहले करते थे पुरानियन के साथ में, हाँ। तो वही थोड़ा सीखा था, हाँ। तो वही नचा रहे हैं। कितना कमा लेते हैं बाबा मिल जाता है 200-400 मालिक। दिन का? हाँ, और बाल बच्चे? सब बालो बच्चा और सब गृहस्थी काम। हाँ। जी, आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं आपको पचकोसी। अच्छा। जी, आपको बाहर से आए क्या जाने बनारस क्या है? थोड़ा मेरे को बनारस के बारे में बताइए, क्या है बनारस? बहुत अच्छा है। ये काशी नगरी में जो भी आते हैं तो सुफल होता है। जो भी आते हैं बाबू लोग बहुत दूर दूर के आते हैं लोग, काशी जी का नाम सुनकर। विश्वनाथ मंदिर दर्शन लोग करते हैं, दर्शन करके लोग तब जाते हैं। कितने बजे चालू कर देते हैं? जी 8-9 बजे आते हैं, 8-9 बजे से चालू करते हैं। वो जाते कब है? और कोई 3 बजे। दस साल में काशी कितना बदला, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो रंग भी दिखाए जो काशी में इस वक्त नजर आए। 10 साल में काशी कितनी बदल गई है, 10 पॉइंटर्स में भी समझ लीजिए काशी को प्रधानमंत्री ने क्या कुछ दिया है। पहला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दूसरा, 84 से ज्यादा घाटों का कायाकल्प। तो तीसरा, मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम। चौथा भी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पांचवा, देश का पहला अर्बन रोपवे। छठा है रिंग रोड का जाल। सातवां है बाबतपुर वाराणसी हाईवे। काशी कितना बदला समझिए खुद। आठवां, आधुनिक रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट। तो वहीं नौवां, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। 10वां, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। काशी कितना बदल गया है, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको समझाया, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी के सांसद भी हैं, कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने काशी को दी। और भी अनगिनत सौगात हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने काशी को दी है। और अब तीसरे टर्म में काशी के किस तरीके से काशी को और विकास की रफ्तार पर प्रधानमंत्री लेकर जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। ये भी देखना है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर किया कटाक्ष, बोले वेंटिलेटर पर हैं केजरीवाल, सीएम पद से देना चाहिए इस्तीफा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने किया बड़वानी का दौरा।